और इधर मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिन के अंदर ड्रग्स की 2 बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। शनिवार को भोपाल में एमडी ड्रग्स बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया था, जहां से करीब 1800 करोड़ के ज्यादा के ड्रग्स बरामद हुए थे। और उसी के खिलाफ एनएसयूआई ने भोपाल में प्रदर्शन किया। वहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी ऑफिस का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया, जिसके बाद कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने तो पुलिस का घेरा लांघने के लिए बैरिकेड पर चढ़ाई कर दी। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि भोपाल में ड्रग्स का कारोबार पुलिस की नाक के नीचे चलाया जा रहा था। हमारा मानना है कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ड्रग्स का धंधा चल रहा था। इस दौरान एनएसयूआई ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को चूड़ी पहन लेना चाहिए। भोपाल में यह हंगामा इसलिए मचा क्योंकि मध्य प्रदेश में 72 घंटों के अंदर ड्रग्स की 2 बड़ी खेप पकड़ी गयी। ताजा मामला मंदसौर से सामने आया। वहां ड्रग्स तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 2 आरोपी हैं, अंकित माली और एक और व्यक्ति है, जो दोनों पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस के मुताबिक अकेले मंदसौर में ही पिछले 1 हफ्ते के अंदर रेड मारकर 900 ग्राम से ज्यादा एमडी ड्रग्स जब्त किए गए, जिनकी कीमत 90 लाख से ज्यादा बताई गई। लेकिन इससे पहले राजधानी भोपाल के बगरौद इलाके में ड्रग्स की एक पूरी की पूरी फैक्ट्री ही एनसीबी और गुजरात एटीएस के हत्थे चढ़ गई। वहां से करीब 1800 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए जाने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक उस फैक्ट्री में एमडी नाम के ड्रग्स बनाने का काम किया जाता था, लेकिन एनसीबी और गुजरात एटीएस ने उस फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। 2 लोगों को उठाया है एटीएस ने और अपने साथ लेके जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने भोपाल की उस फैक्ट्री को 6 महीने पहले ही किराए पर लिया था, लेकिन छापा पड़ने पर वहां से 60 किलो एमडी ड्रग्स का पाउडर और करीब 907 किलो ड्रग्स मिले, जिनकी कीमत 1800 करोड़ से ज्यादा आंकी गई। इसके अलावा ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला करीब 5000 किलो कच्चा माल भी बरामद किया गया। तो वहाँ पे लगभग 907 केजी एमडी, जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहाँ से सीज किया गया। इस कार्रवाई को गुजरात एटीएस और एनसीबी दिल्ली की टीम ने मिलकर अंजाम दिया। दावा किया गया कि ये भोपाल में ड्रग्स के मामले में हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि भोपाल की जिस फैक्ट्री में छापा मारा गया वहां से कोई 100 और 200 करोड़ नहीं बल्कि 1800 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद हुए। ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा था। गुजरात एटीएस ने दावा किया कि उसके अधिकारी एनसीबी के साथ मिलकर ड्रग्स बनाने वाली इस फैक्ट्री के भंडाफोड़ के लिए लंबे वक्त से काम कर रहे थे। और गुजरात एटीएस के मुताबिक उनके कुछ अधिकारी तो रेकी के लिए करीब 1 महीने से भोपाल में भी डेरा जमाए हुए थे, क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिली थी कि करीब 6 महीने पहले दवा बनाने की आड़ में उस फैक्ट्री को किराए पर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सान्याल बाने ने मुंबई में जेल में रहते हुए इस फैक्ट्री का प्लान तैयार किया था। इसके बाद उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर भोपाल में एमडी ड्रग्स बनाने का धंधा शुरू किया, जिसके लिए उन लोगों ने दवा बनाने के नाम पर बंद पड़ी एक फर्नीचर फैक्ट्री को किराए पर लिया था, लेकिन वहां बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स बनाने का कारोबार शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी लैब है, इसकी कैपेसिटी मिनिमम ये डेली 25 किलो एमडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एनसीबी ने आशंका जताई कि भोपाल में तैयार किए जा रहे इन ड्रग्स को देश भर के कई शहरों में भेजे जाने की तैयारी थी। इसके लिए बाकायदा एक नेटवर्क भी तैयार कर लिया गया था, लेकिन इससे पहले कि ये तस्करी हो पाती, गुजरात एटीएस और एनसीबी ने भोपाल की उस फैक्ट्री पर छापा मारा और 1800 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स जब्त कर लिए। और इस पर सियासी पारा चढ़ने में भी देर नहीं लगी। भोपाल ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी हरीश आंजना को मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का करीबी बताते हुए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ड्रग्स कांड के आरोपी की तस्वीरें दिखाकर ये दावा किया कि वो राज्य के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का करीबी है। मुख्यमंत्री के करीबी इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। हालांकि जगदीश देवड़ा ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और उनके खिलाफ कानून अपना काम करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कि कोई संबंध नहीं है हमारा। इस दौरान जीतू पटवारी ने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के इस्तीफे की मांग भी की, क्योंकि हफ्ते भर पहले जब दिल्ली में 5600 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ी गई थी, तो उसके मुख्य आरोपी तुषार गोयल का यूथ कांग्रेस से संबंध होने का दावा किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस पर इस मामले में तंज कसा था। इसी बात का हवाला देते हुए जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा, क्योंकि भोपाल केस में पकड़े गए आरोपी के बीजेपी से जुड़े होने का दावा किया गया।